ओके। और मेरी गोद में आके खेलता है, उतना अच्छा बच्चा था। लेकिन जब 2 दिन बाद वो एकदम दौड़ के आए मेरी इमरजेंसी में, काफी सारे पेशेंट थे, एकदम दौड़ के आए, सीधे मेरे पास आ गए बच्चे को हाथ में लेके। और हुआ यूं था कि घर पे वो मम्मी और बच्चा दोनों बैठ के माँ खिला रही थी, दोनों का ध्यान टीवी में था। खिलाते खिलाते काफी खा लिया होगा, बहुत सारा उल्टी किया और सीधा बच्चा मेरे पास लेके आया। डॉक्टर हितेश, ये मोबाइल देख के खाना खाना, राइट, जो बच्चों में आदत है, वो कितनी सीरियस तक ये कंडीशन हो सकती है? सच बताऊं, काफी सीरियस है ये। हम ओके। इसको बहुत कैजुअल लेते हैं, ये ट्रेंडी समझते हैं। बच्चा मेरे पास ये फोन मांगे, वो दे दिया, लेकिन ये बहुत सीरियस है। आपका माइंड डेवलपमेंट शुरुआत में बहुत होता है। बच्चे इतने क्यूरियस होते हैं, दे आर बोर्न विद क्यूरियोसिटी, उनको ओके। पूरी दुनिया समझनी है। तो वो क्या करेंगे, जो सोर्स मिला उसी से शुरुआत। यस। और हम समझते हैं हम मोबाइल लेके हमारा बच्चा स्मार्ट बनेगा, लेकिन नहीं, ये आपका ब्रेन डेवलपमेंट जो शुरुआत का होता है उसे बहुत रुकावट आए। ओके। उसका ग्रोथ, ब्रेन का, शरीर का, सबको हैम्पर करेगा। ओके। तो मेरा ये मानना है कि ब्रेन डेवलपमेंट फर्स्ट 4 से 5 साल तक इतना इंपॉर्टेंट होता है, पूरी जिंदगी इसकी असर रहती है। ओके। तो मुझे लगता है ये आपका मोबाइल दे के खाना, मोबाइल से टाइम पास करना आपके लिए बहुत सीरियस हो सकता है। तो कोई एक्सपीरियंस है आपका, कोई ऐसा केस आया हो कि मोबाइल देख के खाना खाया और कोई सीरियस मैटर हुई आपके हॉस्पिटल में, ऐसा कुछ आपका अनुभव है क्या? हाँ, और बहुत सीरियस है, जो आज तक मुझे भी दुख देता है। ओके, लाइक इतना सीरियस एग्जांपल? है, देखो बच्चा है ना, जितना खाता है उतना खिलाना चाहिए, लेकिन वो अगर टीवी देख के खा रहा है या आप भी टीवी में ध्यान दे के खिला रहे हो, तो आपको नहीं पता चलेगा कि उसका लिमिट कहाँ हुआ। यस, यस। तो दोनों पे कंट्रोल नहीं है, और कुछ चीज अच्छी लगी तो बच्चा ओवर ईटिंग भी करता है। अब एक बार हुआ यूं था कि बच्चा 1-2 दिन पहले दिखाने आए, एकदम अच्छा सेहतमंद था, छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, शायद मुझे उसे कुछ दवाई भी नहीं देनी थी, ओके। और मेरी गोद में आके खेलता है, उतना अच्छा बच्चा था। लेकिन जब 2 दिन बाद वो एकदम दौड़ के आए मेरी इमरजेंसी में, काफी सारे पेशेंट थे, एकदम दौड़ के आए, सीधे मेरे पास आ गए बच्चे को हाथ में लेके। और हुआ यूं था कि घर पे वो मम्मी और बच्चा दोनों बैठ के माँ खिला रही थी, दोनों का ध्यान टीवी में था। खिलाते खिलाते काफी खा लिया होगा, बहुत सारा उल्टी किया और सीधा बच्चा मेरे पास लेके आया। अब उस कंडीशन को अभी भी मैं भुला नहीं पा रहा हूँ, ओके। और काफी सेटबैक लगता है, आज भी मुझे ये लगता है कि ये क्यों हुआ। ओवर बट ईटिंग की वजह से वॉमिटिंग हो गई, राइट? हाँ, पर उसके बाद की बात ये है कि बच्चा इतनी सीरियस कंडीशन में था कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया उस टाइम के लिए। बच्चे को इमरजेंसी के लिए आईसीयू में ले गए, वेंटिलेटर पे रखा, लेकिन बच्चा इतना सीरियस हो चुका था तब तक कि शायद हम उसे बचा नहीं पाए। ओ। तो ये एक रियल लाइफ आंख के सामने हुई चीज है, शायद इसीलिए मैं इसे बहुत सीरियस गिनता हूँ, हमेशा एडवाइस देता हूँ। आप बच्चों के लिए कुछ ना करो, बहुत ज्यादा उसकी पढ़ाई, उसकी लिखाई, सबके लिए कुछ ना दौड़ा भागी करो, लेकिन उसे गलत हैबिट्स फॉर्म करने से बचाइए। आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई के लिए नहीं भागे थे, सबके लिए इतनी कैपेसिटी नहीं होती, लेकिन अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो आप किसी भी तरह उसे अचीव कर सकते हो। लेकिन ये गलत आदत है, आपके मन से शरीर को खराब करना। आपकी ये जो कहानी मैं कह रहा हूँ वो असलियत है। ओके। अगर ये सब हम समझ रहे हैं, आज तक तो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, और आप देखो कितनी रेट बढ़ा हुआ है, और यस, सबसे बड़ा रीजन इज स्क्रीन टाइम। यस, यस, यस। तो ऑटिज्म आप काफी लोग जानते भी आजकल, तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट सबसे बड़ी सीरियसनेस है ये। यस। एक ऑटिस्टिक बच्चे को बड़ा करना, उसे मेन स्ट्रीम में लाने के लिए काफी चीजें करनी पड़ती है, बहुत मेहनत पेरेंट्स को लग जाती है। और जिनका बच्चा अगर ये सफर कर रहा है ना, आप उनसे एडवाइस लीजिए, उनसे पूछिए कितना जरूरी है। वो कभी भी जिंदगी में नहीं बोलेंगे कि ये स्क्रीन और ये टीवी और ये मोबाइल का इतना सारा जो एडिक्शन हो गया है, वो बोलेंगे बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ओके। तो एक डॉक्टर के हिसाब से एक पेरेंट हूं मैं, और मैं जनरल बात कहूंगा कि आप बच्चों को मन से, शरीर से, ऑटिज्म और काफी सीरियसनेस चीजें होती है, उनका प्ले ही नहीं हुआ है, आजकल खेलना ही बंद हो गया। और यस, पता है, यस, आपको खेलने से काफी चीजें इंप्रूव होती है, यस। आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए लड़ने की ताकत, आपको काफी चीजें सेटबैक्स लगते हैं, वो सब झेलने की ताकत होती है। आजकल आपका
एंजाइटी लेवल, डिप्रेशन जो बड़े होके भी होता है, वो शुरुआत यहाँ से हो जाती है। Yes, because of the screening and TV mobile, यस, right? आप ये एडिक्शन है। आप उसकी जगह पे खेलोगे, बच्चों से घुल मिल के रहोगे, तो आपका बच्चा उस हिसाब से डेवलप होगा कि ये सब सेटबैक सहन कर लेगा। Okay. अकेलेपन में टीवी देख देख के बड़ा हुआ है, अगर उसको दुनिया से एक्सपोजर नहीं हुआ है और सडनली कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो उसका माइंड उसे लड़ने की ताकत नहीं देता है। और आप देखते हो कई सारे इंसिडेंसेस हो जाते हैं। कभी आप कॉलेजेस में सुसाइड देखते हो, या कभी मैंने जो अभी आपको बताया वैसा बचपन में हो जाता है। इन शॉर्ट ये मैसेज करना चाहते हैं कि मोबाइल स्क्रीन से ये सारी चीजों से बहुत ही मेंटली फिजिकली नुकसान होता है, तो जितना हो सके इतना अवॉइड करिए। अवॉइड से भी ज्यादा उसकी हैबिट ही मत डालो बच्चों को, राइट? अगर ये आपको जरूरत भी पड़ी तो एक लिमिट रख दीजिए, जैसे 20 मिनट 15 मिनट, वो भी सब एक्टिविटीज घर की खत्म हो। जैसे आपका होमवर्क हो गया, आपका बच्चे ने एक्टिविटी कर ली, आप थोड़ी देर फ्री हो, उनके साथ बैठ के वो क्या देख रहे हैं वो भी आप देखो। तो उनको टाइम दीजिए। जैसे मैं जनरल एडवाइस देता हूँ कि भाई अगर आपका स्कूल के दिन है, जैसे स्कूल आवर्स है, उसके बाद होमवर्क एक्टिविटी सब खत्म हो, तो उनको हाफ एन आवर तक दे दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन उसको छोड़ मत दीजिए, आप साथ में रहो, क्या देखता है वो भी देखो। ओके। और अगर छुट्टी के दिन है, वेकेशन है, तो एक आध घंटा देख लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप उसको मॉनिटर करिए, क्या देखता है उस पर ध्यान दीजिए, और उसको एडिक्टेड लेवल पे और उसको एक डिसिप्लिन से दिखाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हितेश, आपने बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन दी और आप डॉक्टर बिंदु के साथ मेरे साथ जुड़े कुकिंग और वेलनेस के पंच में। थैंक यू। माय प्लेजर टॉकिंग टू यू।